हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केमिकल लाइफ। सो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे हैवी मेटल्स के। इससे पहले हम लोग कुछ एलिमेंट्स को देखे थे। अब हमारा 3.3 है हैवी मेटल्स, जिसमें भारी धातु का इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि वाटर एंड सॉइल को क्या इसका इफेक्ट पड़ता है हैवी मेटल्स का, ये देखेंगे हम लोग इस टॉपिक में। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं डिफिनेशन। Heavy metal are metallic element with high density and toxicity which present in the environment and contaminate soil and the water resources। भारी धातुएं उच्च घनत्व एवं विषाक्तता धातुएं होती है जो मृदा एवं जल में प्रदूषण उत्पन्न करती है। अब कॉमन अब ये डिफिनेशन होगा। अब इसका कॉमन हैवी मेटल्स देखते हैं। ठीक है, क्या क्या कॉमन है जो हैवी मेटल्स प्रेजेंट है, जैसे कि लेड, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड क्रोमियम, ये सब हमारे हैवी मेटल्स हैं। सोर्स ऑफ हैवी मेटल्स कंटेमिनेट्स, स्रोत क्या है इसका जो हैवी मेटल्स हैं, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस में होता है और मीनिंग एंड सेल्टिंग एक्टिविटीज में होता है, और इलेक्ट्रो प्लांटिंग्स एंड मेटल्स फिनिशिंग इंडस्ट्रीज में होता है, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल में। ये सब है सोर्स हैवी मेटल्स का। औद्योगिकी अपशिष्ट एवं खनन। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। हैवी मेटल्स में क्या क्या डायग्राम में जो ये किए हूँ वो सिंपल है। ठीक है, तो कॉमन मेटल्स जैसे कि लेड, मर्क्यूरी और क्रोमियम्स। ठीक है। अब इसका सोर्सेस क्या है, सोर्स कहाँ से ये आता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस से आता है और मीनिंग से आता है। इफेक्ट क्या क्या डालता है, किडनी को जैसे कि इफेक्ट डालता है। नॉन डिग्रेडेबल होने के कारण ये जल्दी से डिग्रेडेबल नहीं होता है। टॉक्सिक क्रूजिंग होता है और बाय एक्यूलेट करते हैं। एनालिसिस किसमें किया जाता है, एएएस और एसीपीएमएस से किया जाता है। ठीक है। अब इसका इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ठीक है, क्या क्या विशेषता है इसका। ये नॉन डिग्रेडेबल इन नेचर, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है नेचर्स में। ये प्रेजेंट इन सॉइल एंड वाटर, ये सॉइल एंड वाटर में प्रेजेंट रहता है। और बायो एक्यूमुलेटिव एंड बायो मैग्निफिट होता है। जैविक अपघटी एवं अस्थायी है। ठीक है। इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, क्या क्या इफेक्ट डालता है इन्वायरमेंट को और हेल्थ को, ये देखेंगे अब। टॉक्सिक टू प्लांट एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत टॉक्सिक करता है। कैरिसिनो ऑर्गेनिक इफेक्ट इन ह्यूमंस, कैरिसिनो ऑर्गेनिक इफेक्ट डालता है ह्यूमंस को। डैमेज टू नर्वस सिस्टम एंड किडनी, ये डैमेज करते हैं नर्वस सिस्टम को और किडनी को। एंट्री इनटू फूड चेन्स, विषाक्तता एवं कैंसर के प्रभाव है। ठीक है। मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, विश्लेषण विधियाँ क्या क्या है इसका। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को शॉर्ट में एएएस कहते हैं। वीकली यूज फॉर द मेटल एनालिसिस, इसका यूज किस में किया जाता है, मेटल एनालिसिस में किया जाता है। हाई सेंसिटिविटी फॉर द क्रैक मेटल्स, हाई सेंसिटिविटी मेटल को क्रैक करने के लिए किया जाता है। सुटेबल फॉर रूटीन्स, हाँ, रूटीन मॉनिटरिंग्स, ये रूटीन मॉनिटरिंग के लिए सुटेबल है। ट्रेस धातु विशेषता की मानक विधि है। अब इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, देखो इंडक्टिवली कपल कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी शॉर्ट में ए आई सी पी एंड एम एस बोलते हैं। एक्सट्रीमली सेंसिटिविटी टेक्निक्स होते हैं। ये क्या होता है, एक्सट्रीमली सेंसिटिविटी टेक्निक है। अब ये मल्टी एलिमेंट्स एनालिसिस पॉसिबल, इसमें मल्टीपल टाइप के एलिमेंट्स को एनालिसिस कर सकते हैं। और वेरी लो डिटेक्शंस लिमिट्स, इसमें बहुत कम लिमिट्स हैं। उन्नत एवं अत्यंत सटीक तकनीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। हैवी मेटल डू नॉट डिग्रेड नेचुरली, ये नेचुरली डिग्रेड नहीं होते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोज केसेस क्रोनिक टॉक्सिसिटी होता है, और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन रिक्वायर्ड होती है इसमें। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है। सॉइल एंड द ग्राउंड वाटर क्वालिटी असेसमेंट के लिए किया जाता है। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट मॉनिटरिंग में किया जाता है। इन्वायरमेंटल रिस्क असेसमेंट में किया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर सेफ्टी एनालिसिस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे चल के नोट्स बनाने में कोई परेशानी ना हो।
तो फ्रेंड मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।